आज हम आए हैं एक ऐसे वेंचर के ऊपर जो एक आईटी प्रोफेशनल की माइंड था कि मैंने बाबा के घर पे रहकर सेवा करनी है। बाबा की धरती है, यहाँ पे ऑर्गेनिक फूड्स वगैरह सब। और क्योंकि शहर पहुँचते पहुँचते चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाती है और उसमें काफ़ी कुछ मतलब इन्वॉल्व हो जाता है और इतने सारे वेंडर्स होते हैं उसमें कि लोग अपना पैसा बचाने के चक्कर में जो क्वालिटीज़ है वो बहुत गिर जाती है। यहाँ पे क्या है कि हम डायरेक्टली कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये है कि क्वालिटी मेंटेन्ड है और वो ही अच्छा प्रोडक्ट लोगों तक देने का इरादा है। बस आज हम आए हैं एक ऐसे वेंचर के ऊपर जो एक आईटी प्रोफेशनल की माइंड था कि मैंने बाबा के घर पे रहकर सेवा करनी है। बहुत बड़ी बड़ी सर्विसेज थी, कहीं भी कर रही थी सर्विसेज, लेकिन सोच कर कि नहीं, मैंने पवित्र धरती माउंट आबू की आबू रोड के ऊपर शांति वन में मैंने सेवा करनी है। उस सेवा के भाव को लेकर बाबा ने पापा को शिफ्ट बनाया और इनके माइंड की जो खुशबू थी, इसके माइंड में जो क्रिएशन थी, उसको पूरा करने के लिए श्रीमत बेकरी के नाम से इन्होंने ये वेंचर यहाँ खोला है। और केवल 1.5 महीने में ही चेन बन रही है। जो बंदा एक बार ले जाता है सामान, वो आगे के आगे चेन बना रहा है। बैठे हुए ये माउंट आबू में है, यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, गुजरात, राजस्थान, अब कहाँ की हम बात करें, कहाँ तक ये जो है बेकरी का सामान जाने लग गया है। क्योंकि ये लोग ऑनलाइन भी शॉपिंग करवाते हैं। साथ में आप जितना भी ऑर्डर देंगे, आप गूगल पे करेंगे या पेटीएम करेंगे या आप अकाउंट में पैसे डालेंगे, उतना ही सामान आपको वहाँ आपके वेंचर के ऊपर पहुँच जाएगा। गारंटी पूरी है चीज़ की शुद्धता की। बात कर रहे हैं उस नौजवान प्रोफेशनल के साथ जो आईटी का प्रोफेशनल है और जिसने ये सेवा भाव के साथ ये बेकरी खोली है। उत्तरा जी, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। ओम शांति। उत्तरा जी, क्या कहना चाहेंगे, कैसे आपके मन में आया कि मैं अपना राज भाग छोड़कर, क्योंकि आईटी के प्रोफेशनल होना तो एक एंजॉयबल मोमेंट्स होते हैं, लेकिन आपने बाबा की सेवा करना चाहा और आपने यहाँ पर ये वेंचर खोला, कैसे? तो मैं कॉर्पोरेट में थी, यहाँ आती रहती थी, मम्मी पापा यहाँ पे आ गए थे, मैं आती रहती थी। फिर काफ़ी लोग आते रहते थे मिलने के लिए, बोलते थे कि कुछ खोलो आप, जैसा ऐसे आप शेफ़ हो, पापा को बोलते थे। बट पापा की एज है, उतना उनकी हिम्मत नहीं हो पाती थी। फिर मैंने सोचा कि बाबा के बच्चों के लिए कुछ ऐसा किया जाए कि कुछ ऐसा खोला जाए जो कि लोग खुश हों। मेरी सेवा भाव थी लोगों की तरफ कि लोग कहते थे हमने 10-10 साल से कुछ केक्स और मफिन्स वगैरह, हमने ये बेकरी का सामान खाया ही नहीं है। तो क्योंकि बाबा के ज्ञान में थे, तो 10-10 साल हो गए थे उन्हें, तो लोगों की इच्छाएं तो थी कहीं ना कहीं, और वो बाबा के थ्रू, बाबा ने हमारे थ्रू लोगों तक पहुंचाया है और हमने ये खोला है। और उसके थ्रू हम लोगों तक सेवा भाव जो है ये पहुंचाना चाहते हैं, उन तक कि लोग ये चीज़ का सुख ले सके। उत्तरा जी, क्या कहना चाहेंगे कि आज बेकरी के नाम पर लोगों को जंक फूड लगता है, आप लोग आईटी प्रोफेशनल है, आपने उसमें वो क्रिएशंस की हैं जिसमें वो जंक फूड नहीं है, उसमें वो एक नॉर्मल फूड की तरह आपने उसको कन्वर्ट किया है। और उसमें फूड की क्वालिटी, उसमें प्रोटीनिशियस, उसमें हर चीज़ आपने डालने की कोशिश की है कि जिसके साथ उनको वो खाकर ये नहीं कि पेट भारी हो गया, हमें ये जंक फूड लगा, उसको खाकर भी उसको मजा आए। हाँ जी, जो हमारे जो मोस्टली प्रोडक्ट्स हैं उनमें आटा मिक्स रहता है, जो कि इंसान को साथ ही न्यूट्रिशन भी जा रहा है। जो हमारे जो बेसिस हैं पिज़्ज़ा के, हमारे बर्गर्स हैं, सब में हमारा आटे की भी क्वांटिटी रहती है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ जंक ही खा रहा है इंसान, उसके साथ उसके अंदर कुछ क्वांटिटी न्यूट्रिशन की भी जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जिस धरती पे हम बैठे हैं, आबू रोड की धरती, जिसपे ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, इसमें हम लोग अगर वेजिटेबल्स की बात कर लें, इसमें जो पड़ता है उसकी बात कर लें, तो वो वेजिटेबल्स भी ऑर्गेनिक हैं। उसकी वजह से भी यहाँ का जो फूड है वो बाहर के फूड के साथ जो हम कंपैरिजन करेंगे, हम लोग कहीं भी बैठे किसी स्टेट में, उस फूड से बहुत ज़्यादा उसका अंतर है। हाँ वो तो है, क्योंकि बाबा की धरती है, यहाँ पे ऑर्गेनिक फूड्स वगैरह सब। और
क्योंकि शहर पहुँचते पहुँचते चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाती है और उसमें काफ़ी कुछ मतलब इन्वॉल्व हो जाता है और इतने सारे वेंडर्स होते हैं उसमें कि लोग अपना पैसा बचाने के चक्कर में जो क्वालिटीज़ है वो बहुत गिर जाती है। यहाँ पे क्या है कि हम डायरेक्टली कर रहे हैं तो जिसकी वजह से ये है कि क्वालिटी मेंटेन्ड है और वो ही अच्छा प्रोडक्ट लोगों तक देने का इरादा है बस। लोग मैरिजेस के लिए भी अब कॉन्टेक्ट कर रहे हैं आने वाले समय में। उत्तरा जी क्या कहना चाहेंगे कि आपको तो यूनिट बहुत बड़े बनाने पड़ेंगे इस तरीके से, क्योंकि जब लोग कहते हैं कि हमें उत्तरा 100 हमारे पास ये 100 पीस इस चीज़ का आ जाए, 200 पीस इस चीज़ का आ जाए, तो आने वाले समय में मेरे को तो लगता है कि ये मशीनरी आपकी छोटी पड़ जाएगी। और जैसे ऑनलाइन में लोगों को टेस्ट आ रहा है, चेन बन रही है, कोई बंदा राजस्थान से मंगा रहा है, गुजरात से मंगा रहा है, पंजाब से मंगा रहा है, हरियाणा से मंगा रहा है, हिमाचल से मंगा रहा है, बाकी स्टेट से, तमिलनाडु, किसी भी स्टेट की हम बात कर लें, 1.5 महीने का एक छोटा सा पीरियड और उसमें आपने तो एक चेन बना दी। हाँ जी, ये 1.5 महीने का पीरियड है, बट इसे चलाने वाले हम नहीं हैं, इसे चलाने वाला बाबा है। बाबा अपने बच्चों तक ये चीज़ पहुंचाना चाहता है और ये वो ही देखेगा, इसमें हमारा कोई दिमाग नहीं है कि ये ऐसे करेंगे या वैसे करेंगे। इसे खोलते वक्त भी मुझे आज भी याद है, मैं आई थी यहाँ पे, मेरे पैर पे फ्रैक्चर हुआ था, दिल्ली में थी मैं, तो उस दिन की 10 दिन की छुट्टियां ली थी मैंने और मैं यहाँ आई और मैंने सुना, मैंने कहा चलो ठीक है करते हो, मैं वापसी गई, बस रिजाइन देके वापसी आ गई यहाँ पे। तो कभी भी प्लान नहीं किया था ऐसा कुछ खोलने का, तो ये बाबा करवा रहा है, इसमें हमारा कोई वो नहीं है और बाबा जैसे जैसे करवाएगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे। दर्शकों, नीचे फोन नंबर चल रहे हैं, आप लोग कभी भी ऑन ऑर्डर भी मंगा सकते हैं। और अगर आप इस पवित्र धरती के ऊपर माउंट आबू पर जब भी आते हैं, बीके हैं आप, स्पेशली ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि बीके के लिए बहुत मुश्किल था। जैसे हमारी उत्तरा ने बताया कि जो बीके थे उनके भी मन में था यार हम भी पिज्जा खाएं, हम भी बर्गर खाएं, लेकिन जब वो उनके मुंह में पानी भरता था तो पानी पीछे मुड़ जाता था कि नहीं यार ये तो इसमें तो हमारे ऐसी चीज़ें नहीं बन सकती है। और उत्तरा ने ये जो है कार्य किया, यहाँ पर शुरू किया। आप लोग जो भी ऑर्डर्स देना चाहते हैं दे सकते हैं। अगर आप माउंट आबू की पवित्र धरती पर आते हैं तो भी आप आकर, बिल्कुल ये 5 नंबर गेट के बिल्कुल पास है और आप लोग इनसे मिल सकते हैं। उत्तरा जी, आपका हमें समय देने के लिए, और भगवान करे बाबा जो आपके क्रिएशंस हैं, जो आपने सोचा है मन में, वो उसी तरह से उच्च बढ़ते जाएं और एक दिन हमारी उत्तरा इतनी बड़ी उत्तरा बन जाए, इसके नीचे 150-200 जो है ये श्रीमत बेकरी के आगे आगे वेंचर देने पड़े उत्तरा को। और वो भी के भाई बहन जो भी इंटरेस्टेड हो, दे आर रेडी। जो इंटरेस्टेड हो पंजाब में, जिनके मन में है, हरियाणा में है, हिमाचल में है, गुजरात में है, मन में जुड़ना साथ में, ये अभी बेकरी का तो हम लोग बाद में फ्रेंचाइजी की बात करेंगे, लेकिन जो जुड़ना चाहे उत्तरा के साथ, एक आईटी प्रोफेशनल के साथ, कि कैसे उत्तरा आपने ये किया और कैसे जो बाबा को प्यार करते हैं बाबा अपने आप और खींचता है, और कैसे एकदम से ये रिजाइन देकर और बाबा की सेवा में आ गई है। उत्तरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति। अभी हम बात कर रहे हैं उस फादर के साथ जिसने इस राजकुमारी को, हमारी उत्तरा को जन्म दिया है, जिन्होंने उस बेटी को जो आज एक मार्गदर्शक बनेगी उन सभी आईटीज के लिए जो आईटी में है, सेक्टर में है, कि आईटी सेक्टर में रहकर भी बंदा अपने आप को किस तरह से मोल्ड करता है। सर, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। सर, क्या कहना चाहेंगे कि आपका माइंड था, आप रिटायरमेंट के बाद जब आए, सेफ थे, दिल करता था, लेकिन वो चीज़ पूरी नहीं हो रही थी, बाबा के साथ क्लिकिंग होती थी, बाबा यार कर दे कुछ ना कुछ, और जब ये राजकुमारी हमारी उत्तरा आई और उसने आपकी आंखों में वो चीज़ें देखी और उसने अपना आईटी का प्रोफेशनल वो त्याग कर अपने पापा के सपने को पूरा करने के लिए और अपने आप को बाबा के साथ जोड़ने के लिए उसने ये वेंचर श्रीमत बेकरी के रूप में खोल दिया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो शिव बाबा के दर्शन करवाने वाले हमारे ब्रह्मा बाबा हैं। अब ब्रह्मा बाबा के यहाँ पर लेके आने वाली मेरा युगल है। हम लोग दिल्ली में अच्छा बिजनेस करते हैं, अभी भी कर रहे हैं, बैंकवेट है हमारे, बैंड है हमारी, और उन सब को छोड़ के यहाँ पे आना ये बाबा का ही कमाल था और उसके साथ साथ मेरी युगल की प्रेरणा थी, इससे नहीं छुटला सकता।
अच्छा बड़ा बिजनेस छोड़ के यहाँ पे आना, सारा बिजनेस बेटे को देके यहाँ पे आ गए, ये सोच के कि यहाँ पर आराम से बाबा को हम लोग फॉलो करेंगे, बाबा सेवा करेंगे। उसके बाद इस बेटी का आगमन हुआ, बेटी आई, जिसका मन जो है काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर कि पापा यहाँ पर बहुत अच्छा है, माहौल बहुत अच्छा है, पोल्यूशन नहीं है, हम लोग यहाँ पे नया नया शायद ये देखे कि मैं तो चलो रिटायरमेंट लाइफ जी लूँगा, बट ये बेटी यंग है, ये कैसे करेगी। तो इसको आइडिया आया, पापा हम लोग एक बेकरी शुरू करेंगे। मैं बाय प्रोफेशन शेफ़ हूँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है बेटा, तेरी इच्छा है तो मैं भी हिम्मत करूँ। तो मैंने मैंने भी हिम्मत की तो ये सारा प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे छोटा सा लगाया, इंट्रोड्यूस किया, ताकि जो मेरे यहाँ पर भाई बहन आते हैं उन लोगों को हम लोग जो है एक शुद्ध, एक बाबा की याद में बनाया हुआ जो है खाना। कमाई का यहाँ पर हमारा जो है मेन मकसद नहीं था, मेन मकसद था सेवा का, ताकि लोगों को जो है ये सब हम लोग दें। और कोई तरह के तरीका नहीं, अगर हमारे पास सेवा करने का तो यही एक तरीका हम लोग सेवा का हम लोगों ने ढूंढा, अपने आप को बिजी रखने का। 1.5 महीना हो गया इस बेकरी को ओपन किए हुए, बाबा के नाम से ही हमने इस बेकरी को ओपन किया और बाबा की दया से बेकरी अच्छी चल रही है, लोगों की रिस्पांस भी बहुत अच्छी है। अब आगे बाबा हमसे क्या करवाएगा, कितना बड़ा करवाएगा, ये बाबा पे छोड़ा है। सर जो टच आप दे रहे हैं थिंग्स में, जैसे उत्तरा जी ने बताया कि हम लोग आटा भी यूज कर रहे हैं, कोशिश होती है कि उसमें जंक का नाम ना हो, उसमें प्रोटीनिशियस की आपकी जो प्योरिटी वाले यहाँ पर चीज़ें हैं मिल जाती हैं, उसके साथ अटैच करके कि वो पेट के लिए भी, और छोटे छोटे बच्चे जो इन चीज़ों के लिए तो बहुत ज़्यादा उनका माइंड है कि वो भी खाएं और उनके ऊपर कोई साइड इफेक्ट ज़्यादा ना आए। देखिए, ज़्यादातर लोगों को जो है मैदे से परहेज है, क्योंकि मैदा जो है वो पेट के लिए अच्छा नहीं है, और ये मैदा ही एक ऐसा आइटम है जिससे जो है जंक फूड का नाम ज़्यादातर पड़ा है। बाकी उसके अंदर जो सामान पड़ना, चाहे वो वेजिटेबल्स का है, चाहे वो चीज़ का है, चाहे वो सॉसेस का है, चाहे वो किसी भी चीज़ का है, वो कितनी प्योर है। हम लोग यहाँ पर जितना भी सामान इस्तेमाल करते हैं यही बनाते हैं। टमाटो सॉस तक जो हम लोग पिज़्ज़ा वगैरह में या बर्गर्स वगैरह में यूज़ करते हैं, वो भी हम लोग यहाँ पे फ्रेश टमाटो ला के सॉस बनाते हैं। पिज़्ज़ा के बेस, बर्गर के बन्स, पाव, ब्रेड, कुलचा, कुकीज़, ये सब चीज़ें यहाँ बनती हैं। उसके बाद इसकी फिनिश प्रोडक्ट बनाई जाती है। बहुत बड़ा हमारी बेकरी नहीं है, मगर एक स्टार्ट है लोगों को इंट्रोड्यूस करने का, कि लोग जो है इस चीज़ को भी खा के देखें कैसी उनको लगती है। बहुत जल्दी हम लोग जो है यहाँ पे चाट की बहुत डिमांड है, बहुत जल्दी हम लोग भल्ला पापड़ी चाट शुरू करने वाले हैं, वो भी पैकिंग में जाएगी। तो ऐसे करके जो है काफ़ी जंक फूड का जो आपने सवाल किया, वो जंक फूड हम लोगों ने इसमें काफ़ी रिड्यूस किया है। एकदम तो रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, बट काफ़ी रिड्यूस किया है। मैदे की क्वांटिटी को कम किया है। हमारी मैक्सिमम कुकीज़ जितनी है उसके बीच में मैदा जो है हम लोग 10 से 20% तक रखते हैं, बाकी का आटा होता है या फिर सूजी होती है। बंस में, पिज़्ज़ा बेस में भी जो है 40% आटा होता है, 60% मैदा होता है। अगर कोई चाहे कि हमें आटे का बेस दे दिया जाए तो आटे का बेस भी यहाँ पर उपलब्ध है। केक सूजी के भी बनते हैं, केक जो है वो मैदे के तो बनते ही, आटा के भी केक्स जो है हम लोग बनाते हैं। हर तरह के केक्स बनते हैं, आप कोई भी केक लेना चाहें वो यहाँ पर केक अवेलेबल है। बाबा ने जो ये बूटा लगाया है, जो धीरे धीरे आप लोग इसमें अपने, जैसे आपने बताया कि टमाटो हम लोग फ्रेश लाकर, अरे भाई एक बार आप खाओ तो सही, आओ तो सही, एक बार श्रीमत बेकरी पे आप आओ, मिलो इनको, देखो इनका, एक बार इनके व्यंजन देखो। ऑनलाइन भी शॉपिंग है, ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं। सर आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओम शांति। बात कर रहे हैं उस पवित्र आत्मा के साथ जो निमित्त बनी है इस श्रीमत बेकरी की, जिसने हमें इतने इतने सुंदर प्यारे प्यारे व्यंजन लाने के लिए निमित्त बने हैं,
जिन्होंने ज्ञान में चलकर और बाबा का बच्चा बनाया। भाई साहब को भी साथ में, पहले आप ज्ञान में चले, उनको भी चलाया, और एक ऐसी अच्छी बेटी जिसने IT प्रोफेशनल से मोल्ड किया अपने आप को बाबा की इस पवित्र धरती के ऊपर। बहन जी, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। बहन जी, क्या कहना चाहेंगे कि आपका शुरू से मन था कि हम लोग चकाचौंध जिंदगी है दिल्ली की, और उससे हम लोग बाबा के घर में आए और बाबा की बिल्कुल पास यहाँ पर लोग सेकंड गुजारते हैं, अपने आप को बड़भागी समझते हैं। जब आप लोग आते थे, पहले बाबा मिलन करते थे, यहाँ घुट्टियों के लिए आते थे, तो आपको खुशी होती थी कि हम लोग यहाँ पर 1 दिन रह गए, 2 दिन आपको होता था कि हाय हम अब तो दिन तो खत्म होने वाले, जाने वाले हैं हम लोग, और वही बाबा ने आपको यहाँ अपनी गोद में, यहाँ पर आपने बाबा ने बिठा लिया है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है, तो सोच भी नहीं सकते। ये ड्रीम था, ख्वाब था मेरा कि मैं यहाँ मधुबन में आऊँ बाबा, लेकिन सोचा नहीं था कि बाबा इतने अच्छे से ले आएंगे और रख रहे हमें। और वाकई अब कोई लिमिट नहीं है, कोई वो चीज़ नहीं। जब जाती थी यहाँ से, जब भट्टियों में, तो रोना आता था, ऐसा लगता था मायके से जा रहे हैं, और रोना आता था कि वापसी जा रहे हैं, और फिर 1 साल बाद आएंगे। लेकिन इतने शुक्राने हैं बाबा के कि बाबा ने अपने गोद में ही लिया है। अब कोई वो नहीं है, अब ये पता है कि यहीं पर है, बाबा के पास ही है, हमेशा हमेशा। सर, इसके साथ साथ भाई साहब जो कि ऐसी पवित्र आत्मा है जिन्होंने कभी आपकी बात को टाला नहीं है, आपने जैसे जैसे उनके साथ आप जुड़ते गए हैं, उन्होंने आपका रिस्पेक्ट किया है, आपको साथ चले हैं, और उन्होंने अपना वो एक बहुत बड़ा बिजनेस जो दिल्ली में था उसको छोड़कर आपको फॉलो किया, आपने बाबा को फॉलो किया, और आप लोग यहाँ आकर बस गए। और क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। बाबा का बड़ा सहयोग सबसे पहले, और उसके बाद फिर इस आत्मा का बड़ा सहयोग है, उन्हें साथ दिया और हम सब छोड़ के बस आगे। फिर बाबा ने बेटी को भी लिया है, ये भी बाबा का कमाल है। तो देखा जाए तो सब जो हीरो है वो बाबा है। बाबा ने ही सब किया है, करण करावन हाथ बाप है। हम तो सिर्फ निमित्त है, मैं तो सिर्फ निमित्त आत्मा है। बाबा को जो सेवा करवानी थी, बाबा ने जो हमारे लिए प्लान सोचा था, तो बाबा ही उसका डायरेक्टर है, वही लेके चलता है। बहन जी, क्या कहना चाहेंगे कि ये श्रीमद बेकरी जो एक क्रिएशन है, खोली तो आपने अपनी बेटी को खुश करने के लिए है, उत्तरा को कि अरे वो IT प्रोफेशनल है, चलो जितना को वहाँ करती है अपने आप धीरे धीरे हो जाएगा। आप लोग भी भाई साहब भी जो पहले जैसे संन्यास ले चुके थे इन चीज़ों के साथ, और उनकी भी वो दोबारा से वो एक किलिंग एक्सटेंट जो थी, जो उनके मन में वो एक शक थे, तो वो दोबारा से जाग उठी है, और बाबा के घर में आप लोगों की सेवा करने के लिए सभी परिवार अब शुरू हो गए हैं। जैसे भाई साहब ने बताया कि हम लोग हर चीज़ फ्रेश लाते हैं और खुद उसको तैयार करते हैं, और उसकी रेसिपी जो उसका टेस्ट होता है वो चेन बना रहा है, 1.5 महीना हुआ है, लेकिन अभी आप लोग फ्री होती नहीं। क्योंकि वो टचिंग भी बाबा ही कराता चला गया कि हम लोगों ने सोचा था 1 आइटम से भी 4 आइटम, फिर फ्रेश, फिर और दूसरी कहीं ना कहीं सेवा भाव हमारे अंदर में ही था। तो उसमें ये होता है कि बाबा के बच्चे हैं, वो आए, उनको हम बेस्ट दे सके, उनको बेस्ट ग्रीनरी, विदाउट केमिकल वाली सब्जियाँ, और उनकी जो भी हम वो खुश होके जाते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान देखते हैं, खुशी देखते हैं, तो बस वही हम तृप्त हो जाते हैं। बहुत खुशी मिलती है कि चलो एक बाबा का बच्चा सेटिस्फाई होके, खुश होके जा रहा है, और तो ये बहुत एक सेटिस्फैक्शन है। और आगे भी ऐसी सेवा करते रहे, और बाबा के बच्चे के लिए जो बेस्ट हम दे सकते हैं, अपनी तरफ से जो बेस्ट कर सकते हैं वो हम करेंगे। और उसके साथ साथ जो बच्चे यहाँ आते हैं, शिविरों में आते हैं और आते हैं, अगर वो चाहें कैंप लगाना, अगर वो चाहें हम उस उत्तरा से और भाई साहब के साथ अटैच होकर हम लोग कोई थोड़ी स्टडी लेना चाहें 1 दिन का, आने वाले समय में, अभी तो आपका स्टार्टिंग है, आपको इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने पड़ रहा है, और आने वाले समय में उनको गाइडलाइन देनी, जैसे जो लेडीज़ हैं घर पे बैठी हुई है, उनका दिल करे कि हम लोगों ने सब भाई के साथ और उत्तरा बहन के साथ मिलकर और आप लोगों से मिलना है, और आपके साथ थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है, आपसे थोड़े से टिप्स लेने हैं, जो भी वो आए तो वो आपसे ले सकते हैं। जरूर 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 ले सकते हैं। ये तो जितना वो भी अपने घर पे बनाए चीजें हैं तो जरूर ले सकते हैं, सबके लिए ओपन है। मोस्ट वेलकम। बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम एवरीवन, ये है हमारी श्रीमद बेकरी। आप आइए यहाँ पे, आप खाना चाहेंगे कि हमारी श्रीमद बेकरी कैसी है। इधर हमारे कई सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, कई सारे कुकीज़, केक्स, मफिन्स, बर्थडे केक्स, कुकीज़ में कई तरीके की, चॉकलेट कुकीज़ हैं आपकी, कोकोनट कुकीज़ है, आटा बिस्किट है, ज्वार बिस्किट्स है,
कई बिस्किट्स हम दूसरे जो स्पेशल लोग बोलते हैं कि हमें सिर्फ इसी का चाहिए, हम उसके भी बना के देते हैं। ऐसी केक्स वगैरह भी आटा के से लेके ज्वार से लेके रवा के हर किसी के हम बनाते हैं। जो लोग चाहते हैं जैसा भी जो भी बनाना, केक्स में, मफिन्स में, कुकीज़ में, सब हम यहाँ पे बनाते हैं। उसके अलावा लाइव आइटम्स अगर आप देखना चाहें, ये है हमारी बेकरी और यहाँ पे इधर ये हमारे ओवन्स है। इधर हमारा सामान मिक्स होता है, ये हमारा मिक्सचर है। अंदर भी हमारे काफ़ी सारे ओवन्स हैं। ये मेजरली हमारा एरिया है जहाँ पे हम सारा सामान बनाते हैं, लोगों को यहाँ से बन के जाता है। लाइव आइटम्स में पिज़्ज़ा, बर्गर, पाव भाजी, बड़ा पाव और सबके बेसिस यहीं पे ही बनते हैं। सब कुछ हम यहाँ पे खुद बनाते हैं, कोई बाहर से नहीं। हम 3 लोग, मम्मी, पापा और मैं। हमारा सिटिंग एरिया है, यहाँ पे लोग आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, छोटी छोटी पार्टीज कर सकते हैं। जैसे छोटी फंक्शंस, बर्थडे फंक्शंस लोगों को करने होते हैं, खुशी मनाना होता है, आराम से यहाँ पे बैठ के आराम से चीज़ें ऑर्डर करके आराम से यहाँ पे खा सकते हैं। ये हमारा छोटा सा सिटिंग एरिया है जहाँ पे 10-12 लोग आराम से आ सकते हैं।